सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के छठे चरण से। यूपी चुनाव के छठे चरण के लिए कल पूर्वांचल के 10 जिलों में मतदान की तैयारियों के बीच 7 मार्च को आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में पूर्वांचल में सियासी तापमान बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ चुनावी समर अवध और बुंदेलखंड होते हुए अब पूर्वांचल पहुंच चुका है। ऐसे में अब 7वें और आखिरी चरण के लिए पूर्वांचल में सभी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। आज भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जौनपुर की 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। इनके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आज गाजीपुर और आजमगढ़ में मोर्चा संभाले रखा। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, सभी इन पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए हैं। आखिरी चरणों के लिए ये चुनाव प्रचार, जहां कल छठे चरण के लिए वोटिंग है तो 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार जारी है। 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है। आज उन्होंने गाजीपुर और सोनभद्र में रैली कर विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। गाजीपुर में पीएम मोदी ने माफिया मुख्तार अंसारी के नाम का जिक्र कर कहा कि गाजीपुर के लोग वो दौर नहीं भूले हैं जब कृष्णानंद राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। साथ ही 2005 में मऊ दंगे को लेकर कहा कि दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज जेल में और दहशत में हैं। ने हमारे दलित भाई बहनों की बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? क्या गाजीपुर के लोग भूले नहीं है वो दौर जब हमारे होनहार साथी कृष्णनारायण राय जी की गोलियों से छलनी कर दिया गया था? दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज घुटनों पर है दोस्तों। पहले की सरकारों के समय जो दहशत थी उसकी जगह अब गरीबों के कल्याण ने ले ली है। साथियों, परिवारवादी सरकारों ने ठान रखा था कि गाजीपुर में विकास नहीं होने देना है, लेकिन हमने भी ठान करके रखा था। हमने ये ठान कर काम किया कि गाजीपुर के लोगों की सेवा करनी है, सेवा करके रहेंगे। वहीं सोनभद्र में पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, वो मेक इन इंडिया का जो माहौल उड़ाते हैं, ये घोर परिवारवादी देश को मजबूत नहीं बना सकते। ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 7वें चरण के चुनाव के लिए पूरा दम लगा रखा है। आज उन्होंने मऊ से लेकर आजमगढ़ तक ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम योगी ने जनसभा में बुलडोजर पर सवार समर्थकों की तस्वीर ने जब सभी का ध्यान खींच लिया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सीएम योगी ने मऊ में बुलडोजर और माफिया को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सरकार दमदार तरीके से सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता नजर आ रहा है। वहीं बुलडोजर को लेकर सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर बोलता नहीं है, बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है। पैसा निकालने का तरीका है, वह एक्सप्रेस वे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से रोकने का काम करता है। भाइयों बहनों, आपने बुलडोजर को देखा होगा ना, देखा है। देखो, बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर की ताकत यही है। इसके अलावा सीएम योगी ने आजमगढ़ में जो जनसभा की, उसमें सपा पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। साथ ही आजमगढ़ में पिछले दिनों जो जहरीली शराब कांड हुआ, उसमें सपा प्रत्याशी की संलिप्तता है। पार्टी ने तो भाइयों बहनों आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, अभी एक सप्ताह पहले अहमदाबाद की एक कोर्ट ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से भी है और एक आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन काशी में डेरा डालेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी कल काशी में हुंकार भरेंगी। कल हरहुआ प्रखंड एड़े गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक संयुक्त जनसभा होने जा रही है। जनसभा के बाद दोनों नेता शहर उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे। रैली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी की 8 सीटों में से 4 पर सपा प्रत्याशी हैं, जबकि बाकी 4 पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनमें 2 सीटें सुभासपा और 2 पर अपना दल कमेरावादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उधर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज भदोई में एक जनसभा के दौरान भाजपा पर आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। राजभर ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में 5 साल तक घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा को चुनौती देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि वो वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने देंगे। 50,000 का मोटरसाइकिल 90,000 ₹5 का पेट्रोल 100 साल कर दिया। एक यहाँ के हम मोदी जी आप सब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से घूम रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, अगर मत हो सुरक्षा भी अपना ले लो। उधर चुनाव प्रचार की रेस में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। आज वे आजमगढ़ के मुबारकपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जिसमें उन्होंने सपा और बसपा पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि दोनों दल मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सपा बसपा ने पूरे प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है। वहीं ओवैसी ने आजमगढ़ में मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कहा है, अपने पक्ष में ही वोट करने के लिए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो उलेमाओं की जूतियां उठाकर सिर पर रख लेंगे। अब सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी को जज्बाती भाषण देता है, आप भी दोनों किए। जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या
अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते कि आप खरीदी है उनके। क्या आप उनके खरीदी है? क्या आप गरीब बिछाएंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? उधर 7वें चरण के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पूर्वांचल में हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी वाराणसी में हैं और सियासी तौर पर हालात को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। इनसे बात की है हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हमारे साथ हैं। नंदी जी, पूर्वांचल का जो मिशन है, जो फोकस है, किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं और पूर्वांचल से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, पूर्वांचल हमेशा राजनीतिक दिशा और दशा तय करता रहा है और निश्चित रूप से हम जहां बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का क्षेत्र है और जितना काम इन 7 सालों में हुआ है, 7-8 साल हो रहे हैं, 8 साल में जितना काम हुआ है, शायद ही अगर पीछे का 70 साल निकालेंगे तो पहली बार ऐसा देखने में आया। हमने आस्था का सम्मान किया हो, चाहे काशी में कॉरिडोर की बात हो, चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात हो। अगर आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो गुंडों, माफियाओं, आतंकियों की चंगुल से इस देश को, इस प्रदेश को निकालने वाली 2 जोड़ी है योगी और मोदी जी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल के 2 जिलों मऊ और आजमगढ़ का दौरा किया। यहां प्रियंका गांधी ने मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में एक जनसभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर किसानों का बकाया न चुकाने का आरोप लगाया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने बुनकरों की बदहाली और अन्य पशुओं के मुद्दों को भी उन्होंने योगी सरकार पर उठाया। आरोप लगाते हुए किसानों और बुनकरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने खूब हमले बोले। भाई, 8 वोट के वोट क्यों दे रहे हो इन लोगों को? भाजपा की नेताओं की इतनी हिम्मत हो गई है आज कि आपके सामने खड़े होते कहते हैं कि हमें आपकी समस्याओं के बारे में पता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की देश में, प्रदेश में समस्या है। अब बताइए, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी, विश्व गुरु, और उनको यही नहीं पता कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है 5 सालों से? चुनाव आया, अचानक पता चल गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने विवादित बयान दे डाला। विनोद सोनकर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपाइयों को मुगल का वंशज वे बता रहे हैं। लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहाँ पे सैयद हो गए, वह समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहाँ अंसारी हो गए। जरा खटिक समाज अगर धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, इसलिए खटिकों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मुगलों से हजारों साल लड़ा है। और जो आज चुनाव लड़ने आए हैं, इसे मुगल के वंशज है। अरे समाजवादी पार्टी के विषय में बताना पड़ेगा क्या? तो सपाइयों को उन्होंने उन पर ये बयान दिया है। आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 7वें चरण के लिए जौनपुर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चरण में इतनी धुआंधार वोटिंग होगी कि भाजपा धुआं हो जाएगी। और बाबा जी कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने हमें कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने तय कर लिया है कि उनके घर पे भी हम नजर रखे हुए हैं।
और आजकल मैं शाम को देखता हूं, कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अब तो उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल, रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं कि धुआं लाइए तभी नींद आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते भी देखा उनके घर के पास से। मैंने रोक कर पूछा कहां जा रहे हो, तो बोले कि जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उन्हें पोतने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव है और कल यानी 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में बलिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले में मतदान होना है। सभी जिलों में मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां कल होने वाली वोटिंग के लिए अपने अपने जिलों के पोलिंग बूथों और पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच चुकी हैं या फिर पहुंचने वाली हैं। पूर्वांचल में चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। छठे चरण में कुल 2 करोड़ 14 लाख वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 1 करोड़ 14 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 99,98,000 महिला वोटर शामिल हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए 13,929 पोलिंग सेंटर और 25,319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। किए गए हैं। एसपी बस्ती हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एसपी साहब, किस तरह से इंतजाम आप लोगों ने किए हैं कि साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके? चुनाव के मद्देनज़र हमें मुख्यालय से पर्याप्त फोर्स मिला है। 90 के लगभग पैरामिलिट्री फोर्स, हमें 90 कंपनी के लगभग पैरामिलिट्री फोर्स मिली है। करीब 5,000 पुलिसकर्मी, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी रैंक के गैर जनपदों से आए हैं। लगभग इतने ही होमगार्ड हमें बाहर से मिले हुए हैं। इस प्रकार कुल लगभग 22,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हमने पूरे पोलिंग बूथ पे लगाई है। पूरे क्षेत्र को 16 जोन में बांटा है। इसके अलावा 126 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिनमें सेक्टर पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। साथ में हमने अपनी मोबाइल पार्टीज़ बनाई। हर थाने पर थाना प्रभारी के अलावा 3-3 QRT लगी हैं। हर थाने पर एक बैरियर है जिस पर लगातार चेकिंग होगी। सभी जगह पे जोनल अधिकारी बनाए गए हैं। इस प्रकार से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई। साफ और सुथरे चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों के बीच अपील यही है कि आप बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बस्ती से कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।